Hi guys, hello guys. So welcome to the another SQL course. So today we gonna learn. So basically ये मेरे SQL के notes हैं जो मैंने लास्ट टू लास्ट मंथ बनाया था. And so I want to let you know like what I have learned. So starting with some basic concept. So first of all ये है कि if you want to learn, like if you want to write a query in the form of alphabetic order. Like if interviewer asks you regarding to just arrange the or you can say arrange the column in alphabetic order, then you can use like this sets of query, like select first name. Suppose we have a column of first name and you need to arrange them in a alphabetic order. So this is select first name from table name, whatever the table name is, order by first name. So बस यहाँ पे आपको order by यूज करना है and then you will get कि सब इस फॉर्मेट में आ जाएगा starting with like in alphabetic manner. First आएगा A B B Y, then A B C, A B E, A B D, A B F like that. So ये है कि if you want to arrange anything in alphabetic order तो आपको order by के यूज करना है. Then second thing ये है कि how we can find the maximum salary. So if you going to find the maximum salary, then you need to use the first. आपको ये लॉजिक आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम सैलरी होगी उससे जितनी भी सैलरी होगी वो सब लाइक छोटी होगी, राइट. तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टू फाइंड मैक्सिमम सैलरी, तो सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी एज मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरी. कोई सैलरी टेबल है उससे हमने मैक्सिमम सैलरी निकाल लिया. एंड ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम सैलरी का था. लेकिन अगर सेकंड मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी और सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालना है तो यू नीड टू थिंक इन दैट पे कि सेकंड मैक्सिमम सैलरी हो जाएगा जो मैक्सिमम सैलरी से छोटा रहेगा. तो वेयर कंडीशन में हम क्या लगा देंगे कि मैक्सिमम सैलरी से जो सैलरी हमारा छोटा है वो सेकंड मैक्सिमम हो जाएगा. लाइक सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी इज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जो कि हमारा सैलरी है डेट इज लेस देन सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. सपोज मेरे पास है सैलरी लाइक 2K, 3K, 4K, 8K, 9K. तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी क्या हो जाएगी, 9K हो जाएगी. लेकिन सेकंड मैक्सिमम हमें फाइंड करना है, तो सेकंड मैक्सिमम सपोज हमारे पास 8K है 9K के बाद, तो 8K मस्ट बी लेस देन 9K. सेम लॉजिक है. अब इसमें है कि चलो सेकंड मैक्स था तो हमने फाइंड कर लिया, मैक्सिमम था हमने फाइंड कर लिया, या ऑल्सो वी कैन फाइंड द मिनिमम. बट इफ वी वांट टू फाइंड द nth सैलरी, कि भाई कोई बोल दिया था कि 10th मैक्सिमम सैलरी क्या है, तो you can find in this by using option function, like select distinct salary from employee and then order by salary. तो इसमें क्या होगा कि सैलरी अरेंज हो जाएगी इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लाइक सबसे पहले सबसे हाईएस्ट सैलरी, देन सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, लाइक दैट. देन वी नीड टू यूज लिमिट वन क्योंकि nth सिर्फ चाहिए, सिर्फ एक चाहिए. देन ऑफसेट n-1. तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको डिस्टिंक्ट सैलरी चाहिए और फिर ऑर्डर बाय यूज करेंगे ताकि टॉप टू बॉटम आ जाए इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फिर लिमिट वन क्योंकि हमें एक चाहिए. देन ऑफसेट n-1. n यहाँ पे रहेगा, सपोज हमें 10th सैलरी चाहिए तो यहाँ n की वैल्यू 10th डाल देंगे, 10 डाल देंगे सॉरी. तो इट विल गिव 10-1. ये ऑफसेट वाई 9 हो जाएगा, ऑफसेट 9 हो जाएगा. देन वी कैन गो टू नेक्स्ट पेज. हाँ, अब मैंने एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से एक नोट्स बनाया था कि हैविंग और वेयर में क्या यूज होता है, राइट. लाइक यूज ऑफ हैविंग एंड वेयर क्लॉज. So I have just differentiated it, having and where. So having used to filter record after aggregation. So if we are going to do some aggregation, some function like sum, subtract, division, multiplication, इस टाइप के जो भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम यूज करते हैं. उसके बाद अगर हमें फिल्टर करना रिकॉर्ड तो हैविंग का यूज करते हैं, राइट. लेकिन सेम वे में जहाँ पे एग्रीगेशन है लेकिन उससे पहले हमें कुछ रिकॉर्ड फिल्टर आउट करना है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, वेयर करेंगे. लाइक सपोज चलो वो एग्जांपल में देख लेंगे पार्ट.
एंड ऑल्सो सेकेंड केस क्या है, मस्ट बी यूज विथ एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट, सम, एवरेज एंड इज यूज विथ ग्रुप बाई। तो हैविंग में दो केस है, हैविंग दो चीज के साथ तीन चीज के साथ ही यूज करेगा, मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट, एवरेज, सम। और क्या होगा इसमें, ग्रुप बाई मस्ट बी यूज होगा। सो लाइक हैविंग इज यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन, देन ग्रुप बाई। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल ये है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार एज एम्प्लॉय काउंट, कि हमें एम्प्लॉय काउंट करना है और उसके डिपार्टमेंट बताने हैं जहाँ पे एम्प्लॉय का काउंट है जिस डिपार्टमेंट के अंदर 20 से ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई सोचेगा कि यार वेयर यूज करते वेयर एम्प्लॉय काउंट इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप वेयर का यूज करेंगे तो वेयर एम्प्लॉय, सबसे पहले तो हमें ये बोलना होगा कि लाइक सेलेक्ट लाइक एम्प्लॉय from employee table, or you can use select the count star as employee count from employee table, where uh, मैं इस वे में सोच रहा हूँ कि सेम, क्या हम इसको वेयर से यूज कर सकते हैं? चलो उसको बाद में देख लेंगे कि लाइक हाउ वी कैन यूज। बट हैविंग क्लॉज का यहाँ पे ये यूज होगा क्योंकि आप देखो हैविंग काउंट है, यहाँ पे ये एग्रीगेट फंक्शन है, इससे पहले हमने हैविंग का यूज किया है, और इट मस्ट बी यूज विथ ग्रुप बाई। तो दोनों चीज है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तभी हम इसका यूज कर रहे हैं। और सेकंड केस ये है कि वेयर का यूज बेसिकली हम लोग करते हैं ग्रुप बाई के, सॉरी एग्रीगेट एग्रीगेशन से पहले। तो एक केस ये हो सकता था कि चलो काउंट वाला करते, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ, हाँ, यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी हमने एग्रीगेशन सबसे पहले यूज करा है काउंट स्टार एग्रीगेशन, तब जाके फिर हम हैविंग का यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे काउंट स्टार ग्रेटर देन 20 यानी एम्प्लॉय काउंट ज़्यादा है। लेकिन सेम आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000। तो जिसकी भी सैलरी 5K से ज़्यादा है, डेट विल लाइक फेच ऑल दोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज कि one is going to be used after aggregate function and second one is before aggregate function। चलो ये हो गया। तो इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में यू कैन जस्ट लाइक राइट इट। उसके बाद हम देखेंगे टू फाइंड ऑड नंबर एंड टू फाइंड इवन नंबर, हाउ वी कैन फाइंड द ऑड नंबर। सो इफ यू वांट टू सेलेक्ट कि ठीक है हमारे पास एक कॉलम है जिसमें से ऑड नंबर क्या है इवन नंबर क्या है, तो यू कैन जस्ट यूज सेलेक्ट कॉलम परसेंट टू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो यही %2 कर दिए। एंड नॉट इक्वल टू सेम, अगर जो मुझे इवन नंबर चाहिए तो %2 इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल था बस। एक और मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी है कि समटाइम दे आस्क कि जस्ट फिल्टर ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर नेम स्टार्ट विथ ए, एंड विथ ए, स्टार्ट विथ सी, एंड विथ सी, लाइक दैट। तो इन दैट केस आपको ये यूज करना लाइक A%। बस दिमाग में ये रखना कि अगर स्टार्ट विथ ए है तो ए आगे आएगा, परसेंटेज बाद में आएगा। एंड विथ ए है तो परसेंटेज पहले आएगा, ए बाद में आएगा। देन यू कैन ऑल्सो यूज ऑपरेटर्स एंड और नॉट सिंटेक्स वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, एंड दो कंडीशन में दोनों हमको चाहिए, दोनों फॉलो करे, और में एक फॉलो करे, नॉट में कोई नहीं फॉलो करे। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी ऑर्डर बाई से कल देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। Thanks for watching, and if you like the video then please subscribe to my channel. Thank you.